शत्रु का बोध नहीं है आपको। यह बीमारी आपने चलाई। आपका शत्रु, कम से कम जिसे आप शत्रु कहते हैं, वो ईमानदार था। उसने कभी कोई बात नहीं छुपाई, आपने छुपाई, आपके रहनुमाओं ने छुपाई। कहा गया इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं, क्योंकि आप में लालच है कि अगर अब्दुल्ला भाई खुश हो जाएंगे तो मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने नहीं कोई बात छुपाई आपसे। वो साफ साफ कह रहे हैं, उन्होंने साफ बताया रिलीजन, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। आपने स्पेलिंग गलत समझ ली, इसलिए आप भुगत रहे हैं। ये पूरे दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि कृष्ण भड़वार मारा गया, गुजरात में रूपेश पांडे मारा गया, झारखंड में निकिता मारी गई, हरियाणा में। ये कोई ऐसा ही नहीं हो रहा है, अकस्मात नहीं हो रहा है। जिस मजहब के बारे में कहा जाता है कि ये शांति का मजहब है, उस मजहब के रहनुमा जनाब मिस्टर मोहम्मद साहब, उनके अपने रहते हुए जो 632 में इंतकाल फरमा गए थे, उनके अपने सामने उनकी बेटी बीबी फातिमा, उनके शौहर, उनके पति अली की हत्या फजर की नमाज में मस्जिद में किसने की थी? मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा की हत्या घर में आग लगा के दरवाजे के नीचे जला के किसने मारा था? आरएसएस ने, बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने? इस्लाम का पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, तीनों की हत्याएं किसने की थी? जिसकी उत्पत्ति ही हत्याओं से हुई हो, वो पूरी दुनिया में अमन चैन का माहौल देता है। क्या झूठ है साहब, क्या पाखंड है साहब। हम बोलना नहीं चाहते, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ आप कुछ करें या न करें, एक बात जरूर करें। अगर आपने अपने जीवन का आज का दिन हम जैसे साधारण लोगों के लिए सुनने के लिए आपने समय निकाला है, तो आप हमारी किसी भी बात को जो इस मंच से कही गई हो, जब तक आप जितने भी दुनिया में रेफरेंसेस और सोर्सेस हैं, उनको जब तक कसौटी पे कस करके आपको यकीन ना हो जाए कि मंच पे से बात करने वाला कर्नल आरएसएन सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, अगर हमारी बात सच है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात चाहता हूं, तय करिएगा कि आज के बाद हम किसी कीमत पर झूठ नहीं बोलेंगे। और सच कितना भी कड़वा हो, कितनी भी धमकियां आए, जम्मू के रेलवे स्टेशन पर बम रख करके हमको यहां आने से रोक नहीं सकते हो। तो यह गलत फहमी है किसी को कि वो सनातनी को डरा सकते हैं। और मुझे अफसोस है कि आपको डरा कौन रहा है? अरे कोई बहादुर डराता तो शान लगती कि किसी बहादुर से हम डरे हैं। जिनके मां बाप ने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली हो, वो डरे हुए हमको डराएंगे? जो शलवार में अपने पुरुषार्थ को छुपा करके भाग गए हो, जो भगवान दास से गुलाम नबी हो गए हो, वो हमें डराएंगे? हमारे पूर्वज जब नहीं डरे तो अब हम डरेंगे?
ये भाव अपने अंदर पैदा कीजिए। कौन आपके पूर्वज हैं, और सच को जानिए। ये ऐसा नहीं है कि जिस सच को छुपाया गया इस देश में, वो सच को बाहर निकलने में समय लगा, लेकिन जितना गहरा दबाया गया उतनी ही ताकत से बाहर निकला। और मैं आप सबके बीच में आकर के हर जगह एक बात कहता हूं, न हमने सुभाष को देखा, न सावरकर को देखा, न पटेल को देखा, लेकिन वर्तमान दौर में आपको कुछ न कुछ ऐसा करने का समय ने मौका दिया है कि आप तय करें कि फूल वाले चाचा बनना है या सरदार पटेल बनना है। भूमिका आप तय करें। अगर आज आप अपनी भूमिका तय नहीं करेंगे, कुछ भौतिक सुख होगा, कुछ जिंदा रहने की चाह होगी। याद रखिएगा, जो समाज जिंदा रहने की चाह में हर दिन मरता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मरने का फन आता है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। मरना सबको है, एक ना एक दिन सबको मरना है। और जब मौत निश्चित है, तो महबूबा और अब्दुल्ला से डर किस बात का है। अगर झुकना है, पैर ही पकड़ने हैं। अगर यही तय कर लिया है आपने, और आपकी 70 साल में कमर झुक गई है, किसी के भी पैर पकड़ लेते हैं आप। जिस दिन सनातनी हिंदू अपनी मां के पैर छू लेगा, दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह साइंटिफिक बात है, कोई भावनात्मक बात नहीं कह रहा हूं मैं। जो मां आपको जन्म देती है, आपके शरीर में उसका खून और उसी का अंश होता है। मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूं, मां के पैर छूने से, जिसे आज आप एक शब्द के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। हमें साइंस की बात करनी चाहिए। हमें यह अंधभक्ति की बात नहीं करनी चाहिए। यह हमारे बड़ों की गलती है कि उन्होंने आपको सच नहीं बताया। इस कारण शायद उन्हें लगता था यह महत्वपूर्ण नहीं है। शायद भर में कार, बड़ा मकान, बड़ी नौकरी, यही जीवन का ध्येय है। कश्मीरी हिंदू पंडित, कश्यप ऋषि के वंशज बड़े बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, पैसे वाले थे। ना उनकी शिक्षा ने उन्हें बचाया, ना उनके ज्ञान ने उन्हें बचाया, ना उनके पैसे ने उन्हें बचाया। ये तमाम तंत्र जीवन के माध्यम हो सकते हैं, ये लक्ष्य नहीं है। इसलिए मां के पैर जो छूता है, उसके पैर छूने से जैसे प्लग लगाने से बिजली जल जाती है, वैसे ही आपके शरीर में उसकी शक्ति का प्रभाव होता है। और तब आप उस मां को, जिसको आप भारत माता कहते हैं, उस शक्ति के संचार से मैं आपके सामने, कोई कहता है कि दिल्ली में भाषण दे दिया। हमने हर उस गद्दार के घर जाके भाषण दिया जो कहता था, जो बात हमारे साथी विशाल ने कहा, योगी और मोदी चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। गलतफहमी के शिकार हो तुम, बहुत गलतफहमी के शिकार हो। तुम कहते हो, हम नहीं कहते, तुम्हारा मानना है ये पूरा ब्रह्मांड
ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारा मानना है कि इस कायनात को कोई चला रहा है, और जो चला रहा है उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ये उनका मानना है, हम भी मानते हैं। हम इसलिए आज भी आश्वस्त हैं कि अगर कुछ जिहादी कश्मीर में से 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों का सामूहिक बलात्कार और नरसंहार करके उनको उस धरती से बेदखल कर सकते हो, मस्जिदों से जिसे बताते हो कि वो अल्लाह का घर है, हमने तो कश्मीर में देखा कि वो तो हथियारों का घर निकला।